सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। और गाइज पता है, मैं जैसे एमपी से हूँ तो पता है हमारे एमपी में तो बहुत ज़्यादा मतलब जब ऐसे गणेश चतुर्थी होती है ना, इस टाइम पर पूरे 9-10 दिन बहुत ज़्यादा मतलब रौनक होती है, शोर। और पता है हर कॉलोनी में जगह जगह मतलब वो गणेश जी की स्थापना करते हैं। और सभी के घर में अलग से तो गणेश जी आते ही है, मतलब सब लोग अपने अपने घर पर अपने हिसाब से लेके आते हैं। जैसे कि कोई एकदम छोटे, फिर थोड़े बड़े, ऐसे मतलब जैसे जिसको लाना हो अपनी सहूलियत के हिसाब से लेके आते हैं। घर पे तो अलग लेके आते हैं, पर इसके अलावा कॉलोनीज में अलग अलग जगह बिठाई भी जाते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मैंने ऐसा देखा है, मतलब हर जगह, जैसे हम यहाँ इस एरिया में रहते हैं तो यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब इस एरिया में कहीं कहीं पर ऐसे गणेश जी की स्थापना होती हो। तो मतलब यहाँ पे ये बताते हैं कि गणेश मंदिर है, वहाँ पर ज़्यादा होता है। हाँ, इधर ही है ना, किधर? पास में बड़ा पहाड़ी पे है गणेश मंदिर। हाँ। तो वहाँ पे बहुत भीड़ होगी आज, वो पूरी फुल मंडली लगी हुई होगी और मतलब पूरा डेकोरेट किया हुआ होगा आज। और बाकी मोहल्लों में तो लगते ही, हमारी सोसाइटी में भी लगा होगा, यहाँ पे मंदिर में ही। मंदिर में लगता है, मतलब ऐसे अलग अलग ऐसे नहीं बैठाते हैं ना, वो मेन मार्केट में। होता है कि वहाँ पे तो मोहल्ले होते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे मोहल्ला नहीं है, पूरी सोसाइटी है। तो पूरी सोसाइटी का एक ही मिला के सब जनों से चंदा लेके मंदिर में ही गणेश जी बिठा देते हैं। और मतलब फिर भी मैंने ना यहाँ पे इतना देखा है, जैसे हम ऐसे अभी 9-10 दिन जैसे मतलब गणेश चतुर्थी ऐसे मतलब चलेंगे ऐसे। तो मतलब हमारे उधर क्या होता है एमपी में बहुत ज़्यादा, जैसे महाराष्ट्र में होता है ना मतलब क्रेज, ऐसा एमपी में भी होता है। बट यहाँ भी है, बट मैंने इतने सालों में 4-5 सालों में जितना देखा है मैंने, उतना मतलब राजस्थान में थोड़ा मतलब कम होता है क्रेज। हमारे एमपी में महाराष्ट्र जैसा होता है, एकदम प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग दिन, अलग अलग जगह। जिस दिन 9 या 10 तारीख होती है ना, उस दिन तो पूरी झांकियाँ निकलती हैं, मतलब बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं हमारे उधर है। तो बचपन से देखे हुए हैं, मतलब हम जहाँ रहते थे वहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं ऐसे। यहाँ पर भी होते हैं, ऐसा नहीं बोल रही यहाँ नहीं होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। बट यहाँ जैसे अब हमारे घर पर ही, यहाँ ले लो मेरे ससुराल में, यहाँ पे ना जैसे गणेश जी है ना, वो घर पे लेके नहीं आते हैं ना। हाँ, हमारे घर पे नहीं बिठाते हैं गणेश जी को, पर पूजा डेली होती है रेगुलर। एक वो तांबे की मूर्ति है उसकी, तो उसकी डेली पूजा होती है। बाकी हमारे घर पे नहीं बिठाते। यहाँ पे मोस्टली बहुत से लोग हैं जहाँ पे घर पे बिठाते नहीं है, बाकी जिसकी इच्छा है वो लाके बिठा देते हैं। सारे के सारे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंपलसरी है कि यहाँ पे गणेश जी। हमारे उधर तो कंपलसरी है, मैंने जहाँ तक देखा है। कंपलसरी नहीं होता, वो जिसकी इच्छा होती है वो बिठा देता है, बाकी ऐसा कंपलसरी कुछ नहीं है। अच्छा, तो गाइस आपको अभी बीच बीच में मशीन की बहुत आवाज़ आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि जो घर बन रहा है ना वहाँ पर आज छत डल रही है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। सुबह तो और भी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा वो पत्थर बजरी सब कुछ आई थी। तो सुबह मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया था, अभी बहुत लेट बना रही हूँ, शाम होने वाली है। तो मैंने सोचा चलो अभी तक इनकी छत डल ही रही है तो डिस्टरबेंस तो होता है ब्लॉग में, बहुत तेज विंडो बंद कर रखी है मैंने सब कुछ, उसके बाद भी आवाज़ तो आती है, मशीन चलती है। तो लैपटॉप मत तोड़ दीजिए करने बैठी ये क्या मारवाड़ी में बोल रहे हो गाइस? हाँ, क्या बोल रहे हो? अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई, इतने साल हो गए तुम्हें। नहीं, क्या कहा आपने बताओ, मैं अभी समझूंगी क्या कहा। हमारा लैपटॉप मत तोड़ दीजिए, कनीज बैठी है। आप इसका ये मतलब है कि मेरा लैपटॉप मत तोड़ देना, उसके पास ही बैठी हुई है। हाँ। देखो मैं समझ गई, बट मुझे बोलना नहीं आता। अब जैसे कुछ और बोलो, वो भी मैं उसका मतलब बताकर मतलब मीनिंग बताऊंगी, आप ये बोल रहे हो। आज खाना में कहीं बनाया हूँ। इस आपने पूछा है आज खाने में क्या बनाया है ना। अब इसको मारवाड़ी में आंसर कैसे दूं, ये तो मुझे दिमाग में ही नहीं आता कि मैं इसका क्या बोलूं। आता है ना तुझे की कौन बनाया। अरे पर ये नहीं पता ना कब क्या बोलना है, मुझे बोलना थोड़ी आता है गाइस। पता है ये जैसे बोलते हैं ना, तो मैं मीनिंग समझ लेती हूँ, पर अब उसका आंसर मारवाड़ी में कैसे देना है मुझे वो समझ ही नहीं आता। कौन सा वर्ड कब बोलना है, कैसे बोलना है, मुझे थोड़ी ना आता है। अब देखो मेरे सामने अगर 24 घंटे कोई मारवाड़ी में बात करेगा, तो मैं भी अगर आंसर दूंगी थोड़ा बहुत सीखूंगी। ये भी टोटल हिंदी बोलते हैं मेरे सामने, जब किसी का फोन आता है या मतलब जैसे ये किसी से मिलते हैं तो ये मारवाड़ी में मेरे सामने बात करते हैं, वरना मेरे सामने हमेशा हिंदी में ही बात करते हैं। तो मैं सीखूंगी कैसे, ये बताओ।
और जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ कंपनी को हमेशा आना होता है। मेरे नंबर सच में इतने ज्यादा लीक हो गए कंपनी के पास कि दिन में 50 फोन आते हैं और मैं डेली के 50 नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालता हूँ, तो भी पता नहीं नए नए नंबर से कॉल आता है। आप तो मुझे ये वाली बात बताओ कि आज कोचिंग दो मुझे इसकी, मारवाड़ी क्लास की कोचिंग दो। चलो मारवाड़ी लैंग्वेज सीखना थारे बस की बात को नहीं। क्यों कोनी क्योंकि कहना आवे को नहीं। सिखाओगे तो आएगा ना। कितना खींच के बोल दे क्यों कोनी, तो कैसे बोलते हैं, यही तो मुझे थोड़ी आता है। कोनी कोनी मतलब नहीं वो गॉड सच में इतना ज़्यादा टफ है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना शादी होकर, तब ये पता है ऐसे बोलते थे क्या कि लारे लारे, तुम्हें कहती लारे क्या होता है? लारे मतलब पीछे मतलब कि लारे रखा है। हाँ ये किसी से बात कर रहे थे फोन पर, अब मैं बैठी बैठी सुन रही, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो उनसे बोल रही है कि लारे गाड़ी के लारे, तो लारे रखा है नहीं कि लारे पड़ी हो है। लारे पड़ी हो, हाँ जो भी, मैं तो मेरी लैंग्वेज में बोलूँगी कि इन्होंने कहा कि लारे पड़ी है, तो मैं इनसे पता ये पूछती हूँ ये लारे होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, मुझे समझाओ। तो मैं इतनी कोशिश कर रही, अब मुझे मीनिंग पता हो तो मुझे समझ आएगा। इन्होंने बताया कि जैसे बोलते हैं ना कि पीछे रखा हुआ है, तो उसको ऐसे बोलते हैं लारे पड़ी हो है। कितना अजीब लगता है पता है। तभी तो मैं मार्केट में कहीं भी शॉप पर जाती हूँ ना, मेरी लैंग्वेज से लोग समझ जाते हैं शॉपकीपर की ये यहाँ की नहीं है, क्योंकि ना यहाँ के जो लोग हैं ना वो जो हिंदी भी बोलते हैं ना, तो इनकी हिंदी लैंग्वेज भी समझ आ जाती है कि ये यहीं के प्रॉपर रहने वाले हैं। और मैं जैसे ऑब्वियसली मैं हिंदी में ही बोलूँगी, और जो मेरा हिंदी का टोन है ना वो एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये बाहर से आई है। तो जो बाहर के लोगों को देख लेते हैं ना, थोड़े प्राइस और ज़्यादा हाई बताते हैं, तो फिर ये मुझसे बोलते हैं कि तुम नहीं, मैं बात करता हूँ। फिर ये अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। कहीं भी जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो टैक्सी वगैरह वाले खड़े हुए होते हैं स्टेशन वगैरह पर, तो उनको लगता है ये बाहर से आए हैं तो प्राइस थोड़े हाई करके बताएंगे ये वो, तो फिर ये बोलते हैं अरे मैं इधर के ही रहने वाला हूँ, मतलब इसको ये मारवाड़ी में बोलते हैं। अरे वो उस टाइम का याद है, अपन वो आगरा से आ रहे थे, तो वो गाड़ी लेने के लिए मुझे मेरे घर पे जाना था। हाँ। तो रेलवे स्टेशन से मेरा घर मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे होगा। हाँ। हमने सोचा चलो टैक्सी वाले से ट्राई करते हैं कितने रुपए मांगते हैं। मजे लेने के लिए ये उनके मजे ले रहे थे कि नेहा तुम चलो इनसे पूछना। तो उसने कितने रुपए बताए? 100 रुपए बताए, पहले तो 150 रुपए बताए थे। फिर कहा कि 100 रुपए, मैंने कहा मैं गाँव को नहीं आई वटर ही जो 2 मिनट का रास्ता है और 150 रुपए 100 रुपए। 2 मिनट के मतलब वो इतना बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, देखो। तो मैं तो, और पता है मैं तो मतलब एक होता है ना कि हम जिस जगह के होते हैं उस जगह के लोगों से हम अच्छे एकदम बात कर पाते हैं। और तो अब मैं जैसे कि मैं तो, उन्होंने मुझसे मारवाड़ी में बोला तो मैं तो मारवाड़ी में बोल नहीं पाई, अब मैं हिंदी में ही बोली, और थोड़ी मतलब ऐसी तो मेरी उससे समझ गए हाव भाव से कि ये यहाँ नहीं है, यहाँ की नहीं है, इसलिए इसको बेवकूफ़ बना दो और पैसे ज़्यादा बता दो। तो इन्होंने बाद में बोल रहे हैं कि देखो मैं ऐसे ये मज़े लेने के लिए गए थे टैक्सी वाले के, जरा कि मज़े लेते हैं, तुमको बेवकूफ़ बनाएगा ये बाहर का देखकर। तो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है गाइस, क्या करें। अब जो बाहर के लोग होते हैं ना उनको लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, इसलिए कभी भी कोई कहीं भी घूमने जाए ना तो सबसे पहले ना मतलब सोच समझ कर क्यों मार्केट में जाना चाहिए, ताकि लोग नया देख लेते हैं ना इंसान के बाहर का आया है, तो थोड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं, प्राइस ज़्यादा हाई बताते हैं किसी भी। अब जैसे हम यहाँ जोधपुर से मतलब ऐसे राजस्थान से बाहर कहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ के लिए नए होंगे हम, जैसे कि यूपी गए थे, कहीं गए थे, तो वहाँ पर बेवकूफ़ बना ही देते हैं। क्यों थोड़ा टैक्सी का हर जगह होता है, जो टैक्सी के होते हैं ना ये लोग, तो ये पहले सबको ज्यादा ही बताते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कितनी दूर है कितनी दूर नहीं है। तो इससे अच्छा है कि गूगल से पहले ही आप लोकेशन चेक कर लो कितनी किलोमीटर दूर है और किस जगह पे है। हाँ। तो ये लोग क्या है पहले बहुत डबल रेट बताते हैं। और राजस्थान में तो कहीं भी जाओ तो आप पता है आपसे तो वो समझ ही जाते हो, आप मतलब आपको देख के समझ जाते हैं लोग लैंग्वेज से। वो माउंट आबू में पुलिस वाला कैसे बोला है कि हाँ। आपके इधर के हो, वो शक्ल से ही पहचान लिया था कि अरे आप तो इधर के राजस्थानी हो। आप नहीं पहले उन्होंने पूछा था ना कि आप कहाँ से, तो आपने बताया था गाँव में। तो कह रहे आप चलो अब तो आप मेरा हमारे भाई हो, इधर के ही हो, इसलिए लस्सी ले ली। लस्सी भी क्यों ली? लस्सी भी नहीं लेनी चाहिए थी। वो नहीं तो उस दिन बख्शते नहीं अपने लिए, क्या उस दिन हमारे 1000 रुपए पक्के थे, 1000 मांगे थे, 1000 रुपए मांगे थे। मैंने कहा आज बहुत बुरे फंसे हैं, पर वो तो एक राजस्थान उसकी वजह से बच गए, क्या करें, वरना उस दिन हमारा वो था। अच्छी थी उस दिन। हाँ
गलती हमारी थी, हमें हेलमेट लगाना चाहिए था जब हमको पता है कि यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। यहाँ पर मैंने ही बोला इनको, मैंने कहा हर वक्त हेलमेट लगाना पड़ता है, यहाँ तो हेलमेट का पीछा छोड़ो। मैंने इनको बोल दिया यहाँ तो घूमने के लिए आए हैं, यहाँ क्या हेलमेट लगा रहे हैं, तो इन्होंने नहीं लगाया मेरे कहने पर। अब मुझे क्या पता कि यहाँ तो और इतना अजीब रूल है कि वहाँ के प्रॉपर के लोगों के लिए हेलमेट ज़रूरी नहीं है, पर जो बाहर से घूमने आए उनके लिए ज़रूरी है। और पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ के लोगों को मरना है तो मरने दो, पर आप लोग तो बाहर के आए हो ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये नहीं सुधरेंगे। पर आप लोग जो बाहर से आते हैं ना टूरिस्ट, उनके लिए कंपलसरी है, वरना कभी किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। ओ गॉड, इसलिए वहाँ के और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो आज की क्लास कंप्लीट हुई, मारवाड़ी क्लास की। अभी तो बहुत सीखना है तुम्हें, अभी तो बहुत टाइम लगेगा तुम्हें मारवाड़ी सीखने में। गाइस क्या होता है कि एक होता है ना, मतलब जो यहीं पे हमेशा से रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनका टोन एक अलग ही होता है। मैं सीख भी जाऊँगी ना तो मुझे यहाँ का टोन नहीं आने वाला है। अपनी एक लैंग्वेज होती है ना जो बचपन से ही, वो मेरी है। अब जैसे मैं जिस तरह से बोलती हूँ ना यहाँ, तो यहाँ के लोगों को मैं बोलती हिंदी हूँ, पर उसका तरीका बहुत डिफरेंट लगता है, तो वो अलग लगता है। क्यों? वैसे जैसा मैं बोलती हूँ वैसा इन लोगों का टोन नहीं आता है, इनका अलग आता है। जबकि बोलेंगे ये भी हिंदी, मैं भी हिंदी बोलूंगी, है ना। हमारा टोन अलग होता है और थोड़ा जो अलग होता है। हाँ, ऐसी जैसे है ना, साउथ वाले अगर हिंदी बोलेंगे ना तो उनका टोन अलग आएगा। साउथ की लैंग्वेज तो अच्छी लगती है, वो जब हिंदी बोलते हैं ना तो उनका अच्छा लगता है। तो चलो, तो अब अपनी अगली क्लास चालू रहेगी। और गाइज आप सभी के लिए हैप्पी गणेश चतुर्थी। बाय।